दिल्ली में एक लड़के ने एक लड़की का निर्ममता से वध कर दिया। उसकी आजकल काफ़ी खबरें बन रही है, चर्चा में आ रही है। अभी आज एक खबर बड़ी प्रमुखता से चल रही है सभी तरफ कि आखिर प्रेम में हिंसा क्यों होती है। असल में जब शब्दों का चुनाव हम ठीक से नहीं करते हैं तो गलतफहमियां वहीं से शुरू हो जाती है। एक हर बात को प्रेम से जोड़ देना। प्रेम एक अलग शब्द है, अलग भाव है, एक उच्च स्तर है प्रेम का। और फिर हमारे फिल्मी गाने, गजलें और पता नहीं क्या क्या प्रेम को लेके ऐसा बिल्कुल हो आप भरे पड़े हैं गाने, भरे पड़ी हैं गजलें। तो हम पहले ही सम्मोहित हैं प्रेम को लेके। तो और फिर जब किसी एक उम्र में लड़के लड़की मिलते हैं, विपरीत लिंग्स के साथ संपर्क होता है, तो अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो शब्दों का जो मकड़ जाल है वो और भी ज़्यादा सम्मोहित कर देता है। जन्म जन्म का साथ और पता नहीं क्या क्या, हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता और सब चीज़ से तरह तरह की चीज़ें बन जाएंगी। और फिर ऐसे ऐसे गाने, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अलग नहीं होंगे। और तो ये सब चीज़ों का असर होता चला जाता है। हमें बेहद व्यावहारिक होने की जरूरत है। एक उम्र के अंदर विपरीत लिंग से आकर्षित होना और साथ रहना अच्छा लगता है। उसमें जैसा भी साथ में जो भी कुछ किया जाता है, शारीरिक संबंध हो जो भी हो, इवन ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब इस तरीके से मिलना होता है तो दिमाग में कुछ केमिकल चेंज आते हैं। वो केमिकल चेंज वैसे ही होते हैं जैसे कि अगर ड्रग्स लेने पे आ जाते हैं, उसका भी असर वैसे होता है। अब कहते हैं कि ड्रग्स लेने वाले को अगर छोटा सा कोई पत्थर का टुकड़ा हाथ में दो और बोलो कि कोहिनूर है, तो कोहिनूर मानता है, उसे लगता ही वैसा है। और वो उसको ऐसा नहीं कि वो पत्थर कोहिनूर है, लेकिन केमिकल का जो लोचा हुआ। इसी तरीके से लड़के लड़की के जब साथ मिलते हैं या आपस में बातें करते हैं या हाथ में हाथ लेते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो अब वो, लेकिन अब ये शब्दों का जाल, प्रेम, मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे और जो भी कुछ इस तरीके की बातें चलती, इसको कहते ना करेला जहर चढ़ा हो गया। अब इस बात को बेहद प्रैक्टिकल और व्यावहारिक ढंग से देखा जाना चाहिए। और आज जो शिक्षित युवक युवतियां हैं, जो ज़्यादा समझ रखते हैं, वो जानते हैं इन बातों को। एक तो ये प्रेम प्रेम के और ऐसे मकड़ जाल में नहीं पड़ते। दूसरी चीज़, ये जो एक विपरीत लिंग का आकर्षण और मिलना होता है, ये आता भी है और कई बार चला भी जाता है। ये जन्मों जन्मों के नाते वाली बातें, कपोल कल्पनाएं हैं। लेकिन इससे हम तो सम्मोहित हो गए। और पीड़ा तब हो जाती है जब दो में से एक रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, एक तोड़ना चाहता है। अब ये तो सबकी अपनी अपनी है कहानी। 10 रिश्ते अगर आप बनाओगे जीवन में, 5 आप तोड़ोगे, 5 कोई और तोड़ेगा। ये चलता रहता है, क्योंकि ये जो हार्मोनल अट्रैक्शन के जो रिश्ते होते हैं उसमें ऐसा ही होता है। ये जो हार्मोनल अट्रैक्शन का तनाव होता है और फिर जो केमिकल लोचा लगता है, तो वो तो चीज़ों को अद्भुत कर देगा। लेकिन जब हार्मोनल अट्रैक्शन कम होता है, और होता ही होता है, ये इंद्रियों का स्वभाव है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ ठीक से जी लेते हैं शारीरिक रूप से भी, तो फिर धीरे 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 वो जो कई तरीके के रंग भर दिए, जो पत्थर कोहिनूर लगने लगा वो पत्थर ही लगने लगता है यार। जिसे हम दुनिया का सबसे महान खूबसूरत पुरुष मान रहे थे, वो तो आम आदमी निकला। और लड़की जो कि विश्व सुंदरी लग रही थी, वो आम लगी। वो एक चीज़ है, क्योंकि वो जो लग रहा था वो तो केमिकल लोचा था। हकीकत तो ऐसी होती है, आम लोग आम जैसे लेके होते हैं। फिर कई बार जब शुरू में मिलते हैं या चीज़ें जब हम कभी कभार मिलते हैं, तो हम अपना बेस्ट देते हैं,
बेच देते हैं, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बढ़िया से इत्र लगाएंगे या अच्छे से व्यवहार करेंगे सब कुछ। ये तो हमेशा ना तो नहीं हो सकता ना। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रहने लगोगे तो वो कई चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो थोड़ा अजीब भी लग सकता है, और व्यक्ति सभी हम करती हैं कुछ न कुछ, तो फिर वो जो रंग चढ़ गए हैं वो दरकने लगते हैं, और जब दरकने लगते हैं और जब मन भी भरने लगता है, जब इंद्री भी थकने लगती है, तो फिर लगता है कि चलो फिर किसी और में आकर्षण लग। अब जिसको एक में आकर्षण आया उसको किसी और में फिर आकर्षण आएगा। जिसको भिंडी खाने में बहुत मजा आया उसको किसी दिन बैंगन खाने में भी बहुत अच्छा, उसको कभी किसी आलू खाने में भी अच्छा लगेगा। अब यही जगत इंद्रियों के लिए तो यही सब कुछ खेल चलता है। अब ऐसा जब होने लगता है तो फिर जो ये बातें गहरी चली गई कि प्रेम ऐसा होता है जन्मों जन्मों का नाता, और जनरली ऐसे रिश्तों में ऐसी बातें कर भी लेते हैं लोग कि बस अपन दोनों तो मर जाएंगे लेकिन साथ रहेंगे और जो भी कुछ, और फिर जब अलग होना होता है तो वो जो गहरी बैठ गई चीज़ वो एक तो बहुत यातना देती है। फिर दूसरी, ये ज़्यादातर पुरुष के साथ होता है, स्त्री के साथ भी होता है लेकिन पुरुष के साथ रिजेक्शन। जब एक पक्ष ना करता है तो दूसरा बुरी तरीके से आहत होता है रिजेक्शन से। उसे लगता है कि वो ज़्यादा काबिल नहीं है, इसीलिए उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। और रिजेक्शन का जो घाव होता है बहुत गहरा होता है। और फिर रिजेक्शन में ये हो जाए कि उस लड़की को या लड़के को कोई और पसंद आने लग जाए, तब तो वो रिजेक्शन बहुत खतरनाक हो जाता है। तब तुलना भी आ जाती है। वो गाना है ना एक, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तब मुश्किल हो जाती है। क्योंकि एक तो रिजेक्शन, एक तो हिंता बहुत पहले ही आ रही कि यार मेरे में कुछ कमी है या कुछ है कि मेरे को कोई छोड़ रहा है। फिर दूसरा है कि वो किसी और, मतलब कि कोई और तो बहुत बढ़िया है और मैं उतना बढ़िया नहीं हूँ। अब के फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जब रिश्ते टूटते हैं उनको हैंडल करना नहीं आता है सामान्यतया, क्योंकि बनते तो प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं, खूबसूरत भी लगता है, चैटिंग भी करो, फ़ोन भी करो, मिलो भी और जो भी कुछ, वो तो गुडी 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 हनुमान हनीमून है वो तो। लेकिन असली चुनौती आती है जब अलग होना। अब ये इसमें रिजेक्शन भी है, इसमें अलग होने का दर्द भी है, इसमें अभाव भी है, इसमें घाव भी है, इसमें वो जो सुख आपको मिला किसी के साथ से, उसके हाथ से सरकने का भी कई चीज़ें हैं। उसको आप कैसे हैंडल करोगे। रिश्ते बनाना तो स्वाभाविक प्राकृतिक सब तरफ हो जाता है, गली मोहल्ले में हो जाते हैं, लेकिन अलग होना ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए बहुत परिपक्व होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत परिपक्व हो तो ठीक है यार, एक दिन हम मिले, एक दिन हम अलग हो गए, एक दिन हम जन्म में, एक दिन हम मर जाएंगे, लेकिन जन्म के तो पार्टियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। जब मौत आती है तो रोने लगते हैं, अरे भाई मौत तो आएगी, जन्म के साथ मौत आती है, रिश्ता बनाए तो टूट भी जाता है। लेकिन रिश्ता टूटने का उसको कैसे उसको देखा जाए, ये सामान्यतः नहीं आता है, और ये इस तब समस्याएं बहुत हो जाती, क्योंकि हर रिश्ता बनता तो बहुत खूबसूरत ढंग से, लेकिन ज़्यादातर रिश्ते या कह सकते हैं कि लगभग रिश्ते टूटते बड़े कटु स्वाद के साथ है, क्योंकि रास्ता तोड़ना अभी लोग नहीं सीखे। वरना अरे इस बात का क्या गाँव सहना कि यार अलग हो रहे, इस बात का धन्यवाद करो यार कि जितने समय हम साथ रहे वही क्या कम है, उसी के प्रति दूसरे का धन्यवाद दो, अनुग्रह मानो यार कि इतना अवसर दिया। और फिर अरे अच्छे ब्लेसिंग से भरो यार कि भाई ठीक है, तुम्हें कोई अच्छा लगे, मेरी सारी अच्छी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो या बेहतरीन इंसान हो, तो तुम्हें बहुत अच्छे इंसान फिर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और मेरा पूरा हृदय से तुम्हारे साथ मेरा शुभकामनाएं चलेगी। और ऐसे भाव से जब आप अलग होते हो तो आप सुंदर होते हो, स्वस्थ होते हो, आपको भी उससे बेहतर व्यक्ति मिलेगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ।
एक से एक सुंदर लड़कियां मिलती हैं, एक से एक सुंदर लड़के मिलते हैं, एक से एक सुंदर रिश्ते बनते हैं, क्योंकि हर रिश्ते के साथ हम ज़्यादा परिपक्व होते जाते हैं, ज़्यादा हम स्पष्ट होते चले जाते हैं, ज़्यादा हम प्रेमपूर्ण होते चले जाते हैं, हम ज़्यादा एक दूसरे की केयर करना सीख जाते हैं। तो रिश्ते तो व्यक्ति को ज़्यादा परिपक्व करना चाहिए, खूबसूरत से खूबसूरत होता चला जाए, और ये पॉसिबल है। लेकिन इन सबके लिए क्या हमारे समाज में कहीं कोई सिखाने की चीज़ है कि किस तरीके से रिश्ते बनाए भी और किस चीज़ से, इस विषय में तो कोई बातचीत ही नहीं होती। अब ये कि हो जी प्रेम में ऐसी हिंसा, अरे पहली बात तो ये भूल ही मत करो, वो प्रेम है, वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण है और उसमें कतई बुराई नहीं है। ये जो प्रेम का शिखर है उस तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। तो पहली ही सीढ़ी को मंदिर बना के बैठ जाओगे या उसको मंदिर कहने लग जाओगे तो उसमें तो बेबुझ चीज़ें हो जाएगी। प्रेम में हिंसा क्यों होती है? अरे प्रेम में हिंसा नहीं होती है, प्रेम हो तो सही ना। अब ये जो दिल्ली का हुआ, क्योंकि इन चीज़ों में खबर चल रही थी, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि उस लड़की ने उसको थोड़ी बातें कह भी दी। ऐसा होता भी है कि जब टूटते रिश्ते तो व्यक्ति गुस्से में या अहंकार के उसमें कुछ कहने में आ जाता है, वो चीज़ें भी उस लड़के को आहत कर गई। उम्र भी उनकी ऐसी है, थोड़ा सा जोश भी ज़्यादा ही होता है, तो निश्चित रूप से वो लड़का मानसिक विकृत है, बेहद विकृत है। ऐसी विकृतियाँ कमोबेश होती है, लेकिन झगड़ लेते हैं एक दूसरे को, जो कुछ बोलना होता है बोल देते हैं, लांछित कर देते हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये चीज़ें स्वाभाविक ही लगभग दुनिया में होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगती है। अगर व्यक्ति ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा अगर उसके अंदर संवेदनशीलता हो और सचमुच में उसे थोड़ा प्रेम का भान हो, सचमुच में लोगों का सम्मान करना जानता हो, तो ठीक है यार कि अब ठीक है हम साथ रहे, अब हम अलग हो गए। और कोई दुनिया छोटी है क्या? एक से एक लड़के मिलते हैं, एक से एक लड़कियां मिलती हैं और एक से एक जीवन आगे से आगे चलता रहता है। किसी के भी प्रति विषाद से और गुस्से से और हिंसा से बढ़ने से क्या मतलब निकलता है? तो मानसिक विकृति है। अब अब कोई कैसे कह सकता है कि इस लड़के ने इस लड़की को प्रेम किया होगा? क्यों बोलते हो ये प्रेम था? प्रेम था ही नहीं। ये जोड़ने लड़के लड़कियों की जो उम्र थी, उस उम्र में एक शारीरिक बहुत प्रबल होता है आकर्षण, और सेक्स का हाथ बहुत बड़ा होता है, और सेक्स जीवन ऊर्जा है, जीवन का मूल स्रोत है। अब जब वो तरफ एकदम से टूट पड़ता है चारों तरफ से, तो बहुत मुश्किल है बच्चियों के लिए उसको हैंडल करना। वो बाढ़ तोड़ के आई हुई बाढ़ होती है नदी, लेकिन बाढ़ आती भी और बाढ़ चली भी जाती है, फिर नदी अपने स्वाभाविक रूप में आ जाती है, मंथर गति से बहने लगती है। तो अब बाढ़ में जो चीज़ें बनी, उसको बाढ़ जाने के साथ अलग रूप में स्वीकारना मुश्किल पड़ता है, लेकिन बाढ़ हमेशा ना बनी नहीं रहती है। बाढ़ हमेशा ना घंटे 2 घंटे 2 दिन ही चलती है। अब यही चीज़ें हो गई, और इन चीज़ों को अब प्रेम और ये और वो, और फिर क्या होता है कि इस तरीके की जब धारणाएं बनने लगती है समाज के अंदर, तो हर कोई इन चीज़ों से विश्लेषण करने लगता है। सच ये है कि हकीकत को हकीकत की तरह देखा जाए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए, स्वाभाविक रूप से देखा जाए। और जब अगर ये समझ हो एक उम्र के अंदर लड़के लड़की को कि अब ठीक है यार, ये शरीर का आकर्षण हम फुल्लेस एंजॉय करेंगे, और फिर जिस दिन हम अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फिर किसी और के साथ मजा लेंगे। अब इसमें ये कि हम तो जन्मों जन्म, अरे भाई अभी साथ है, मज़ा आ रहा है, देखते हैं ये कब तक चलेगा, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा उसका भरपूर आनंद लेंगे, और जब नहीं होगा तो ठीक है, बैठेंगे, बातें करेंगे और खूबसूरत ढंग से अलग हो जाएंगे। और ये हुआ जा सकता है, ये मैं अपने अनुभव से भी कहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। और हम अच्छे मित्र तो बने ही रह सकते हैं, एक दूसरे की हम ख्याल तो कर ही सकते हैं, और होता रहता है ये सब। तो रिश्तों के बारे में परिपक्वता बहुत ज़रूरी, उसके अभाव में रिश्ते बहुत जहरीले हो जाते हैं। और कोई कोई रिश्ता, ये कोई कोई होता है
जो ये दिल्ली जैसा हो गया, ये तो करोड़ों करोड़ों में एक आध होता है। इसको इस तरीके से समाज पे थोपने की ज़रूरत नहीं है, और इसको ऐसा बहुत बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको पीछे एक अलग तरीके की मानसिकता चल रही है। ये कोई इसमें जाति धर्म संप्रदाय की कोई बात नहीं है, ये तो एक युवक युवती के बीच की एक छोटी सी घटना है, और ये होता रहता है सब कुछ। तो इसको अगर संभालना हो, अगर इसको स्वस्थ करना हो, तो समझ देना बहुत ज़रूरी है। और बाकी ये घटनाएं तो आए दिन होती रहती है, सुनने में आते ही रहता है, कहीं कुछ, और इतनी विकृत रूप में नहीं होती तो कोई और रूपों में, कभी कोई तेजाब फेंक देते हैं और पता नहीं क्या क्या, तो कोई घटनाएं कम है क्या, ऐसी खबरें कम है क्या, समझ देना ज़रूरी है। और जिन युवक बच्चों में, युवक युवतियों में इस चीज़ की समझ होती है, वो खूबसूरत ढंग से अलग हो जाते हैं। और वैसे भी बहुत हैं, लाखों हैं या करोड़ों में, और वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ये ऐसी तो वंस इन ए वाइल, ये तो अपवाद है। अपवाद से नियम सिद्ध होता है कि लोग सुंदर ढंग से साथ भी रहते हैं, सुंदर ढंग से अलग भी हो जाते हैं। यह जीवन खूबसूरत है, इसी तरीके से इसको देखा जाना चाहिए।